नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। क्वेश्चन नंबर 1224, इन एरर wherein an invoice from a supplier of electric equipment, एक ऐसी एरर जिसमें किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सप्लायर से कोई इनवॉइस रिसीव होता है, हैज बीन डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और उसको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमने खरीदा, उसका चालान मिला, इनवॉइस मिला, गलती से हमने वो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये किस टाइप की एरर कही जाएगी यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको सैद्धांतिक त्रुटि कहा जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसी एरर होती हैं जो अकाउंटिंग के किसी प्रिंसिपल की जानकारी ना होने के अभाव में, यानी कि उसकी अच्छी जानकारी ना हो और उसके अभाव में कोई गलत रिकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसी एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। इस टाइप की गलतियां ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव नहीं डालती हैं, इसलिए उनका पता चलना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, अ सेल ऑफ ₹25,000 टू ए was entered as a sale to B. This is an example of, एक सेल 25,000 रुपए की ए को की गई, गलती से वो सेल टू बी में रिकॉर्ड हो गई। मतलब ए को सामान बेचा, गलती से रिकॉर्ड हो गया जैसे बी को सामान बेचा, इस टाइप से। ये किस टाइप की एरर का एग्जाम्पल है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कमिटमेंट की एरर होती है, कमिट की एरर होती हैं, जो अकाउंटिंग की प्रोसेस के दौरान अकाउंटेंट से कमिट हो जाती हैं। ये एरर कम टोटल, ज्यादा टोटल, एक एंट्री को किसी दूसरी जगह लिख देना, दूसरे के खाते में लिख देना, इस वजह से होती हैं। क्लरिकल एरर्स का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इनमें से कौन सी एरर एक सैद्धांतिक त्रुटि है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। इन ऑप्शंस में से अगर मान लो कोई ऐसा केस बनता है कि फर्नीचर, हालांकि ये उतना स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें ढूंढना पड़ेगा आंसर, कि एक संभावना यहाँ पे दिख रही है कि अगर किसी फर्नीचर पे हम कोई मेजर रिपेयर कराएं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए, तो ऐसे केस में वो फर्नीचर अकाउंट पे जाता तो ठीक है, लेकिन अगर रिपेयर अकाउंट में कर दिया तो यानी कि यहाँ पे भी ये एक प्रिंसिपल एरर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसलिए सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस के माध्यम से डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, पता नहीं लगाया जा सकता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट। दरअसल जो एक्सपेंस होता है उसका भी डेबिट बैलेंस रहता है और एसेट का भी डेबिट बैलेंस रहता है। तो एक एक्सपेंस छूटा हमसे तो एक डेबिट कम हुआ, लेकिन उतने ही अमाउंट से हमने उसको एसेट लिख दिया, यानी कि डेबिट बराबर ही रह गया। तो ट्रायल बैलेंस से इस एरर का पता नहीं चलेगा। Next, which of the following transactions may not be categorized as error of principle as far as accounting is concerned। तो जहां तक अकाउंटिंग की बात है तो इनमें से पूछा गया है ऐसी कौन सी एरर, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसको एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं माना जा सकता है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ओमिटिंग द एंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो गई लेकिन हमने उसको पूरी तरह से ही ओमिट कर दिया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐसी एरर को एरर ऑफ ओमिशन कहा जाता है। बाकी ये जो तीनों एरर्स हैं कि इनकम को ट्रीट कर लेना, लायबिलिटी गलती से लायबिलिटी को ट्रीट कर लेना, इनकम एसेट को ट्रीट कर लेना, एक्सपेंस, ये जो एरर होती हैं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती हैं। नेक्स्ट, which among the following statement is correct in relation with difference between trial balance and balance sheet। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में सही डिफरेंस करता है।
तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ट्रायल बैलेंस इज द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर में अकाउंट होते हैं उस सबके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जबकि बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, इसमें हमें पोजीशन दिखाई देती है बिजनेस की क्या है, कितनी टोटल एसेट है, कितनी टोटल लायबिलिटीज हैं। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इज जनरली ओपन टू रेक्टिफाई। सस्पेंस अकाउंट आमतौर पे किस टाइप की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए ओपन किया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, वन साइडेड एरर। ऐसी एरर को वन साइडेड कहा जाता है जिनका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस के केवल एक तरफ होता है। ऐसी एरर्स की वजह से अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाने पड़ जाएं तो ट्रायल बैलेंस को हमें कंप्लीट करना पड़ता है, और उस समय जो डिफरेंस की अमाउंट बच जाती है जिस साइड में, उतना रुपया सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब चूंकि जो वन साइडेड एरर है उनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है, अब जब इन एरर्स को हम रेक्टिफाई करेंगे, जब हमें एरर मिल जाएगी तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को जो डेबिट या क्रेडिट होना था उसको कर देंगे डेबिट या क्रेडिट, और जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसमें दूसरी तरफ एंट्री चली जाएगी, जिससे ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी, एक तरफा त्रुटियां। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जिसको ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसका पता लगाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, उनका जब कास्ट करेंगे, टोटल करेंगे किसी साइड का, और अगर उसमें कोई एरर हो जाए तो क्योंकि उसकी जो एरर होगी वो ट्रायल बैलेंस में केवल उसी बुक से रिलेटेड जो अकाउंट है उसी को इंपैक्ट करेगी, दूसरे अकाउंट सही होंगे, तो इस वजह से ये वन साइडेड एरर हो जाएगी और ट्रायल बैलेंस से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। बाकी एरर ऑफ ओमिशन, अगर ये कंप्लीट ओमिशन हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, इनमें कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस से उनको डिटेक्ट किया जा सकता हो। जैसे एरर ऑफ कमीशन है, ऐसा भी केस हो सकता है पता चल जाए ट्रायल बैलेंस से, ऐसा भी हो सकता है ना चले, लेकिन इसमें पूछा यह गया था कि जिसको डिटेक्ट कर सकते हो, तो ये श्योर सर्टेन है कि अगर कास्टिंग की एरर है सब्सिडरी बुक की, केवल कास्टिंग में गलती हुई है, तो इस गलती का इंपैक्ट एक ही अकाउंट में जाएगा, जिसको डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक कुड बी रेक्टिफाइड बाय। सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट हो गई है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं किस तरीके से? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी, डेबिटिंग सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई है, सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट रहता है, अगर ये ओवरकास्ट हो गई है तो ज्यादा क्रेडिट हमने इसको मान लिया है, तो जब सही करेंगे तो जितना ज्यादा क्रेडिट सेल्स अकाउंट को माना उतने से सेल्स को डेबिट कर देंगे और दूसरी साइड क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, तो बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस विल बी शोन इन द। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर है तो वो कहां पे दिखाया जाएगा, कौन सी साइड में दिखाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए खास बात ये होती है कि चाहे कोई भी अकाउंट हो और अगर उसका कोई बैलेंस बच जाता है, साल के लास्ट में बच जाता है, मतलब वो P&L में जाकर के राइट ऑफ नहीं हुआ है, अगर उसका बैलेंस बचा हुआ है बुक्स में तो डेफिनेटली उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको एसेट साइड में दिखाया जाएगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होता बचे हुए का तो वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बेस होता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, लेजर। जब लेजर बन जाता है तो लेजर में सारे अकाउंट्स के बैलेंस निकल जाते हैं और उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में रख दिया जाता है, डेबिट को डेबिट साइड, क्रेडिट को क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, उसको पहचानना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तो ये रॉन्ग है इंफॉर्मेशन, जो सही इसका जवाब है, जो सही स्टेटमेंट है इससे
यहाँ पे होना चाहिए वो ये हो सकता था कि ऑब्जेक्ट ट्रायल बैलेंस को जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बाकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तीनों ही स्टेटमेंट, इसलिए ए इसका सही जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लैरिकल एरर, इनमें से कौन सी क्लैरिकल एरर नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल को क्लैरिकल एरर नहीं कहा जाता, बाकी एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर, ये तीनों ही एरर क्लैरिकल एरर मानी जाती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी एरर ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एक्सपेंस, एसेट को एक्सपेंस की तरह लिख दिया जाए तो एसेट भी डेबिट है, एक्सपेंस भी डेबिट है, इनसे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जिसको सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से रेक्टिफाई किया जाएगा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट बाई 1000। अगर सेल्स बुक ज्यादा कास्ट हो गई है 1000 रुपए से तो इसका इंपैक्ट केवल सेल्स अकाउंट में पड़ेगा अकेले में, तो ये वन साइड एरर होगी और इसलिए इसको सही करने के लिए सस्पेंस की जरूरत होगी। इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और चूंकि सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट हुआ है यहाँ पे तो सेल्स रिटर्न बुक है, ये सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट हुई है, सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस रहता है वो रहता है डेबिट, अगर ये अंडर कास्ट हुई है तो कम डेबिट रह गया है, तो इसको सही करने के लिए सेल्स रिटर्न डेबिट होगा टू सस्पेंस अकाउंट, ये सही एंट्री इसकी बनेगी और ए इसका सही जवाब होगा। बाकी ये तीनों ही एरर टू साइडेड एरर हो जाती हैं। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000 हैज बी पोस्टेड एज रुपीज 1,000 टू हिज पर्सनल अकाउंट, विद व्हाट अमाउंट द एरर विल बी रेक्टिफाइड इन द अकाउंट्स। गुड्स परचेज की राम से 10,000 रुपए की, गलती से वो पोस्ट हो गई 1,000 रुपए उसके अकाउंट में, जबकि उसके अकाउंट में भी जो पोस्ट होने थे वो 10,000 ही होने थे, एंट्री होनी थी परचेज डेबिट टू राम, लेकिन राम के अकाउंट में पोस्टिंग करते समय 1,000 ही गए, तो 9,000 और हमें उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 9,000। नेक्स्ट, a bill of rupees 2,000 for old office furniture sold to Mr. राजेश, एक बिल जिसमें पुराना फर्नीचर 2,000 का बेचा था मिस्टर राजेश को, वो एंटर हो गया गलती से सेल्स बुक में। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 2,500, उस फर्नीचर की बुक वैल्यू 2,500 थी, तो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी यह बताना है। अब गिवन ऑप्शंस में चेक करेंगे, देखेंगे कौन सी सही एंट्री इसकी होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अब क्यों है ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। देखिए, बिल था 2,000 का ओल्ड ऑफिस फर्नीचर का, ये हमने बेचा मिस्टर राजेश को, एंटर हो गया सेल्स बुक में, सेल्स बुक में एंटर होती है केवल गुड्स की सेल, तो ये नॉर्मल सेल मान करके हमने एंट्री कर दी, मतलब सेल को क्रेडिट कर दिया होगा, सही करने के लिए सेल को डेबिट कर देंगे फिर से 2,000 रुपए। दूसरा, चूंकि 2,500 का सामान 2,000 में बेचा है तो 500 का लॉस भी था इसमें, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को डेबिट करेंगे 500 से, और फर्नीचर हमारा 2,500 रुपए की कीमत का था जो अब चला गया, तो इसलिए लिखा जाएगा सेल डेबिट 2,000 करेक्ट करने के लिए, बाकी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट 500 एंड टू फर्नीचर 2,500, बी इसका सही एंट्री होगी। नेक्स्ट, क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड, क्लैरिकल एरर्स में इनमें से कौन कौन सी शामिल होती हैं? ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, दोनों ही ये क्लैरिकल एरर्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जिसकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा, मतलब वो मिल नहीं पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही एरर इस टाइप की हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल था 550 रुपए,
सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस रहता है डेबिट, तो वो डेबिट में जाने थे 550 रुपए, गलती से वो पोस्ट हो गए परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में, तो जो डेबिट की अमाउंट थी वो क्रेडिट में हो गई, डेबिट कम पड़ जाएगा और क्रेडिट डबल से ज्यादा दिखेगा, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ संतोषिस अकाउंट ओवरकास्ट बाय 100, संतोष के अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा टोटल हो गया 100 रुपए, तो इसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई 50 से, सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई तो सेल्स अकाउंट भी कम रह जाएगा 50 रुपए से, तो इन तीनों ही ट्रांजैक्शन से ट्रायल बैलेंस जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इसलिए डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज होती है, ट्रायल बैलेंस में दिख जाती है, पता चल जाता है उसका। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पार्शियल ओमिशन ऑफ एन एंट्री। एक एंट्री का पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि एक साइड उसमें लिख जाए और एक साइड छूट जाए, तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि एक साइड पे फर्क पड़ जाएगा, हम ज्यादा हो जाएंगी दोनों साइड। बाकी कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन, इनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्क्लोज हो। नेक्स्ट है द एरर विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर जो अफेक्ट नहीं करती है ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को, मतलब ऐसी कौन सी एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस के मिलने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होती है, जैसे हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो रेवेन्यू लिखा गया तो अल्टीमेटली वो लिखा तो एक्सपेंडिचर ही गया, डेबिट साइड में ही फर्क रहा, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी पोस्टिंग में, पोस्टिंग रॉन्ग साइड, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ऐसे इन केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है को ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट ना करे। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन 20,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो क्रेडिट परचेज थी मशीन की, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब उधार खरीदेंगे मशीन तो मशीन डेबिट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने परचेज बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि परचेज जो गुड्स की परचेज होती है केवल परचेज बुक में वहां रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एक प्रिंसिपल एरर हो गई। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रॉम राम वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक, दिस एरर विल क्रिएट। अब गुड्स थी 20,000 रुपए की, परचेज की राम से, गलती से वो सेल्स बुक में एंटर हो गई, इस एरर का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। इससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैसे, क्योंकि जो परचेज था 20,000 का, वो परचेज में डेबिट में तो लिखा नहीं गया, उल्टे वो सेल्स बुक में बेवजह लग गया, तो सेल्स साइड बढ़ जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी और उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ ए न्यूली परचेज मशीनरी हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इट इज डैश। एक नई मशीन खरीदी, उस पर कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ और उससे मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये किस टाइप की एरर है या नहीं है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नॉट एन एरर। ये एरर है ही नहीं, जब कोई नई एसेट खरीदते हैं और उस पर कोई खर्च होता है तो उस एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹500 हैव बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। 500 रुपए की गुड्स प्रोप्राइटर के द्वारा अपने निजी यूज के लिए ले ली गई, जिसके लिए पासबुक में नो एंट्री हैज बीन पास्ड, कोई एंट्री बुक्स में हुई नहीं, कोई एंट्री बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में नहीं हो पाई। ये किस टाइप की एरर है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि इस पे छूट गया है लिखना, हमने ओमिट कर दिया है, वी हैव ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस, तो इसलिए ये एरर ऑफ ओमिशन कहा जाएगा। तो ये थे एमसीक्यूज कॉमर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।